प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप सबको नागरिक शास्त्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्र राज्य में क्या अंतर होता है, ये आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। प्रायः राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता है और राज्य शब्द से परिचित कम लोग होते हैं। राष्ट्र और राज्य में जो मुख्य अंतर है वह तत्वों का है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहाँ हमने लिखा भी है। राष्ट्र के अंतर्गत 3 तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वहाँ पहला भूभाग है, दूसरा जनसंख्या है और तीसरा सरकार है। भूभाग का तात्पर्य ये भूमि है, जमीन है जिस पर लोग निवास करते हैं, रहते हैं, चलते हैं, अपनी रोज की दिनचर्या इसी पृथ्वी पर लोग निर्वाह करते हैं। भूभाग एक मुख्य तत्व है राष्ट्र के अंतर्गत और भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या ये दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। और किसी भूभाग पर जो जनसंख्या निवास करती है उसको नियमित, निगमित और अधिनियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता पड़ती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आपने देखा राष्ट्र के अंतर्गत भूभाग, जनसंख्या और सरकार, ये 3 चीजें शामिल होती हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है राज्य। राज्य में भी आप देख रहे हैं बोर्ड पर हमने लिखा है, इसमें भी जो पहला तत्व है भूभाग, दूसरा जनसंख्या और तीसरा जो तत्व है वो सरकार है। लेकिन इसमें एक और तत्व शामिल है जिसको कि संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता, ये संप्रभुता नामक तत्व ही राज्य को राष्ट्र से अलग करता है। अब आप कहेंगे कि भूभाग का अर्थ हमें मालूम है, जनसंख्या के बारे में आपने बता दिया, सरकार के बारे में भी बता दिया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो समन्वित रूप है उसे सरकार कहते हैं। सरकार का मुख्य कार्य है कि किसी भूभाग पर निवास कर रही जनसंख्या को एक शासन देना, नियंत्रित करना और उस नियंत्रण का आधार कानून होता है। लेकिन ये संप्रभुता क्या चीज है जो कि राष्ट्र में नहीं पाई जाती है, केवल ये राज्य में पाई जाती है। और इसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। और अगर इसकी व्याख्या की जाए तो यह एक ऐसा तत्व है जो राज्य के अंदर उपस्थित रहता है और इसके आधार पर उस राज्य के आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई दूसरी सत्ता या यूं कहें कि कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत के अंदर संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, सर्वोच्च शक्ति है। वो इस बात से प्रतीत होता है कि भारत के गृह नीति में, आंतरिक मामलों में और विदेश नीति में, वैदेशिक मामलों में कोई भी दूसरा देश
हस्तक्षेप या अणु उसमें व्यवधान नहीं डाल सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे कि भारत के अंतर्गत एक राज्य जम्मू कश्मीर है, जिस पर कभी कभी हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उस पर एक संकट, यूं कहें कि उस पर वो अपना हस्तक्षेप करता है, लेकिन हमारी सरकार संप्रभुता ही एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर पाकिस्तान को हमेशा सख्त हिदायत देकर तस्दीक करती है कि भारत एक संप्रभु देश है और आप उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और इस मुद्दे को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ले गया है और महासभा के अंदर उस पर चर्चा हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनको कि वीटो पावर मिला हुआ है, उन्होंने भी पाकिस्तान को चेताया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, कश्मीर उसका आंतरिक मामला है, भारत उसे सॉल्व करने में, उस समस्या के निराकरण के लिए खुद ही सक्षम है और उसमें आपको भारत से ही बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप राष्ट्र और राज्य का अंतर समझ गए होंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज इसका अंतर भी आपको बताया गया। आशा है कि ये क्लास, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।